प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अवकलनीयता को प्रायोगिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कोई फलन अवकलनीय किस स्थिति में होता है। क्या हर सतत फलन अवकलनीय होता है? इसको भी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। इस वीडियो में हम किसी फलन के अवकलज का ज्यामितीय अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें ये जो लिखा हुआ है ये किसी बिंदु f डैश x0 पर बिंदु x0 पर अवकलज का जो मान होता है वो होता है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x0 अपान h और h टेंडिंग टू 0। h का मान जैसे जैसे शून्य की ओर अग्रसर होगा उस स्थिति में यदि हम इसकी लिमिट ले लें तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो उस स्थिति में f ऑफ x0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x0 अपान h को हम f डैश x0 से व्यक्त करते हैं, अर्थात इस फलन fx का बिंदु x0 पर अवकलज। तो इसी चीज़ को यदि हम ज्यामितीय रूप से देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A पर हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज ज्ञात करना है इसका मतलब हमने बिंदु A से h दूरी पर, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये बिंदु A के संगत x अक्ष पर बिंदु है और इससे हमने h दूरी पर, ये h दूरी पर एक बिंदु लिया है तो वो बिंदु हो जाएगा x0 प्लस h। इस x0 प्लस h के संगत जो y का मान मिल रहा है वो b से लेकर के इस पॉइंट तक मिल रहा है। ये वाला जो मान है यहाँ से यहाँ तक का ये f ऑफ x0 प्लस h है और ये वाला जो मान है ये f ऑफ x0 है, क्योंकि इस x0 बिंदु के संगत ये वाली दूरी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये f ऑफ x0 है और इस बिंदु x0 प्लस h के संगत जो दूरी है या फलन का जो मान है वो f ऑफ x0 प्लस h। अब ये दूरी h है और ये b से लेकर x अक्ष तक ये जो मान दिख रहा है वो f ऑफ x0 प्लस h। इसका यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यानी इस मान में से इस मान को घटाना है। तो उस स्थिति में जो आप देख रहे हैं वो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये वाला, जिसको कि हम डेल्टा एफ से व्यक्त कर रहे हैं। डेल्टा एफ का अर्थ ये है, ये डेल्टा एफ का अर्थ ये है एफ ऑफ x0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x0। और इसी तरह से डेल्टा एक्स का मतलब x के मान में कितना परिवर्तन हुआ, तो x के मान में परिवर्तन h हुआ या उसको हम डेल्टा एक्स से व्यक्त करें तो ये वाला जो मान है ये डेल्टा एक्स। अब यदि हम डेल्टा एक्स का मान कम करते जाएं या h का मान कम करते जाएं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बिंदु, ये बिंदु A के नज़दीक आने लगेगा और किस पथ पर आएगा, ये जो फलन fx जो हमें ब्लैक कलर की इंक से दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ये मान, ये बिंदु सरकते हुए बिंदु A तक आएगा। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। अब ये बिंदु आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे सरकते हुए A के नज़दीक आ रहा है। ये A के नज़दीक आने लगा। जैसे जैसे A के नज़दीक आ रहा है तो हम देख रहे हैं डेल्टा एक्स का मान कम हो रहा है। अभी इसकी स्थिति में यदि हम आंकिक रूप से देखें तो डेल्टा एक्स का मान 2.6 है, 2.5 हो गया और इसी के साथ में डेल्टा वाई का एफ का मान भी चेंज हो रहा है। देखिए अभी 2.41 है और डेल्टा एक्स का मान 2.5 है और कम किया हमने तो ये डेल्टा एफ का मान 2.28 हो गया, डेल्टा एक्स का मान 2.4 हो गया। तो इस तरह से हम ये कम कर रहे हैं
तो डेल्टा एक्स के मान कम करने के साथ साथ डेल्टा एफ का मान भी कम होता जा रहा है। यानी अपन जो कहते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एफ भी जीरो की ओर अग्रसर है। और ये प्रक्रिया यदि हम पूरी करते जाएं तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु बी ए के नज़दीक पहुंच रहा है और ये बिंदु बी ए के राइट हैंड साइड में है। तो इस स्थिति में ये जो हमें डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है उसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये एफ डैश एक्स का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो अपान एच एज एच टेंड्स टू जीरो। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसके नज़दीक आते जा रहा है। ये नज़दीक आते जा रहा है। और अगर हम राइट हैंड साइड से देखें, मान लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि ये अभी बिंदु ए और बी बिंदु जो है ए के राइट हैंड साइड में, यदि बिंदु बी लेफ्ट हैंड साइड में होता तब भी हम बिंदु बी को ए के नज़दीक ला सकते थे। और उस स्थिति में हमें बिंदु जो हमने एक्स जीरो प्लस एच लिया है वो हमें लेना पड़ता है एक्स जीरो माइनस एच। और इसी ढंग से यदि हम लिमिट निकालते तो वो लिमिट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से निकालते हैं और उस स्थिति में जो डेरिवेटिव कहलाता वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता। तो इस तरह से हमने राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस फंक्शन को ग्राफ के ऊपर देखा। अब शेष काम हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो अब हम कॉपी में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे उस स्थिति में फलन डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इस स्थिति में मान लीजिए कि ये बिंदु है, बिंदु बी ये वाली स्थिति में था और जैसे जैसे हम इसको ए के नज़दीक ला रहे हैं, अब ये ए और बी को मिलाने वाली जो नीले रंग की रेखा है जिसको कि हम दो बिंदुओं पर ये विभाजित कर रही है, कॉर्ड लाइन जिसको कहते हैं हम। तो ये जैसे जैसे बी ए के नज़दीक आ रहा है तो देखिए ये रेखा जो है अभी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, धीरे धीरे ये बिंदु ए को ही स्पर्श करेगी और उस स्थिति में ये जो छेदक रेखा है, कॉर्ड लाइन है, वो एक स्पर्श रेखा का रूप लेते जाएगी। देखिए अब इसको जैसे जैसे ये बी के नज़दीक बी बिंदु ए के नज़दीक पहुंच रहा है, इस रेखा का व्यवहार बदलते जा रहा है और ये रेखा जैसे जैसे हम ए के नज़दीक पहुंच रहे हैं ये एक स्पर्श रेखा का रूप लेते जा रही है ना। अब ये बी तक यहाँ तक पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि ये इस रेखा ने स्पर्श रेखा का रूप ले लिया और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचेंगे और जैसे ये बी ए के नज़दीक पहुँचेंगे तो ये रेखा स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो इसको हमने ज्यामितीय रूप से भी देख लिया कि ये स्पर्श रेखा एक, जैसे ही हम बिंदु बी को ए के नज़दीक लाएंगे तो ये जो छेदक रेखा है, कॉर्ड लाइन है, ये स्पर्श रेखा का रूप ले लेती है। और इस स्थिति में इस स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जानते हैं डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स, और ये प्रवणता यहाँ पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर हो गई। और ज्योमेट्रिकली देखें तो ये एफ डैश एक्स के बराबर है। तो बाकी चीज़ें अब हम कॉपी में देखते हैं। इस चित्र में हम एक फलन देख पा रहे हैं जो y इजिकल टू एफ एक्स है और बिंदु x जीरो पर उस फलन का मान f ऑफ x जीरो है जो आप x जीरो पर स्थित हरे रंग की लकीर की लंबाई से देख सकते हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमने लिया है x जीरो प्लस 5 और उसके हिसाब से उसकी जो लंबाई है x जीरो प्लस एच के हिसाब से वो हो जाएगी f ऑफ x जीरो प्लस एच। इसी तरह से x जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमने बिंदु लिया है x जीरो माइनस एच। अब अवकलनीयता की जो परिभाषा होती है, कोई फलन एफ एक्स बराबर एक्स जीरो पर अवकलनीय कहलाएगा यदि x और x जीरो का अंतर जीरो की ओर अग्रसर हो, फिर वो
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स जीरो। ये लिमिट यदि शून्य की ओर अग्रसर हो रही है, एक्स माइनस एक्स जीरो का मान शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस स्थिति में हम एफ ऑफ फलन का एक्स जीरो पर अवकलज एफ डैश एक्स जीरो से व्यक्त करते हैं। अब इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि बिंदु एक्स जीरो तक हम दो दिशाओं से पहुंच सकते हैं, राइट हैंड डायरेक्शन से और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से। तो यदि हम राइट हैंड डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो उस स्थिति में जो अवकलज हम ज्ञात करेंगे वो कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव या दायां अवकलज। तो ये दायां अवकलज निकालने की प्रक्रिया है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो प्लस एच माइनस एक्स जीरो। तो ये ऊपर जो हमने लिखा है ये डेल्टा एफ लिखा है और नीचे लिखा है डेल्टा एक्स। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का हम मान प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से यदि इस फलन में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से हम अप्रोच करें एक्स जीरो की तरफ, यानी एक्स जीरो माइनस एच की तरफ से, तो उस स्थिति में जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या बायां अवकलज प्राप्त होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एच माइनस एक्स जीरो। यानी हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो यहाँ देख सकते हैं आप x के स्थान पर हमें रखना होगा एक्स जीरो प्लस एच, नीचे भी एक्स जीरो प्लस एच, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो x के स्थान पर हम रखेंगे एक्स जीरो माइनस एच। तो ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की प्रक्रिया देख ली है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं हम x बराबर एक्स जीरो पर। अब हम देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें फार्मूला प्राप्त हो गया। और इसी तरह से x बराबर एक्स जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन माइनस एच। तो इस तरह से हम यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर पाते हैं तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि फलन x बराबर एक्स जीरो पर फलन अवकलनीय है। अगले प्रश्न में हम फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की x बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। हम जानते हैं कि ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है और अवकलनीय फलन भी है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इस ढंग से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के द्वारा हम इसकी पुष्टि करेंगे कि x बराबर एक पर यह फलन अवकलनीय है। तो x बराबर एक पर यह फलन अवकलनीय होगा कब? जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हों। तो हम सबसे पहले तो निकाल रहे हैं x बराबर एक पर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सूत्र में हमने मान रख दिया लिमिट h टेंड्स टू जीरो x बराबर एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स जीरो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 एक्स जीरो के स्थान पर 1 रखा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। इस लिमिट को हमने हल कर लिया। फलन आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर हमने 1 प्लस एच रखा और 1 प्लस एच रखने के बाद में इसका हमने एक्सपांड कर दिया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 को सॉल्व करने के बाद में h कॉमन लिया। और चूंकि h जीरो की ओर अग्रसर है, h इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम h से h को कैंसिल कर सकते हैं और जब हम लिमिट लेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला हमने, x के स्थान पर 1 माइनस एच रखा है और इसको हमने सॉल्व किया। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ठीक इसी ढंग से इसको सॉल्व किया और जब हमने लिमिट ली तो h से h कैंसिल हो गया क्योंकि h इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऊपर मिल रहा है हमें -2, नीचे मिल रहा है -2 अपॉन -1 अर्थात +2। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन अवकलनीय है।
तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण प्रमेय है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय हो तो वो उस बिंदु पर आवश्यक रूप से सतत होता है। तो ये एक आवश्यक कंडीशन है कि अगर फलन अवकलनीय है तो उस बिंदु पर उसे आवश्यक रूप से सतत होना ही होगा। तो हम देखें, यदि उस बिंदु पर सतत नहीं है तो वो फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। तो इस तथ्य को हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अब हम परिभाषा पे आ जाएं। फलन x बराबर x0 पर फलन fx अवकलनीय कब होगा? यदि लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x0 अपान x माइनस x0 का अस्तित्व हो। तो ये हमें दिया हुआ है कि फलन बिंदु पर अवकलनीय है, यानी इसका अस्तित्व है। अब x बराबर नहीं x0 के लिए अब हम देख रहे हैं fx माइनस fx0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं fx माइनस fx0, x माइनस x0 से डिवाइड भी किया और x माइनस x0 से मल्टीप्लाई भी किया। अब दोनों पक्षों में हमने लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 0 x0। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जब हम लिमिट ले रहे हैं तो आपको ये प्राप्त हो रहा है और इसको हम लिख सकते हैं f डैश x0, और जब x टेंड्स टू x0 तो x माइनस x0 ये हो जाएगा 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम प्राप्त कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x0, और इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर x0 पर फलन सतत है। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण प्रगुण सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय हो तो उस बिंदु पर आवश्यक रूप से सतत होता है। अब हमें यह नहीं समझ लेना है कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो सतत तो है, तो यदि कोई फलन सतत है तो वो अवकलनीय भी होना चाहिए। तो अगला उदाहरण हम ऐसा देखेंगे जिसमें फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो हम एक महत्वपूर्ण गुण देख रहे हैं कि कोई फलन यदि अवकलनीय है तो आवश्यक रूप से सतत होगा, लेकिन यदि सतत है तो जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय भी हो। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इस उदाहरण को। ये हम लोग पहले भी सिद्ध कर चुके हैं इस फलन को कि ये फलन fx इज इक्वल टू मॉड x बराबर 0 पर सतत है। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि वो अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए हम x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे। हम लोग जानते हैं फलन सतत होता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पर f का मान रख दिया हमने। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h, और इसका जब हम मान निकालेंगे तो वो 0 आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट का मान निकालें हम, और राइट हैंड लिमिट का मान लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मॉड ऑफ h, और इसका मान भी 0 आ रहा है। और फलन x बराबर 0 पर मॉड x का मान तो 0 होता ही है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का 0 पर मान, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत है। अब हम अवकलनीयता की जांच करेंगे x बराबर 0 पर। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपान h। अब इसमें फलन में मान रख दिया हमने, तो f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h हो गया और उसका मान हो गया मॉड h, और f ऑफ 0 का मान 0 है, और अपान h, मॉड h का मान h अपान h, और ये 1 प्राप्त हो रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने प्राप्त किया 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। और जब हम इसका मान रखेंगे तो ये माइनस h मिल रहा है और f ऑफ 0 का मान 0 हो गया और ये माइनस h। अब मॉड ऑफ माइनस h का मान प्लस h होता है और अपॉन में माइनस h, और इसको हम जब हमने हल किया तो हम पा रहे हैं h अपॉन माइनस h माइनस 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस फलन के लिए हमने जो विशेष बात देखी वो ये देखी कि ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। आप देख सकते हैं कि इस फलन के ग्राफ खींचने में कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, लेकिन यह x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। यानी इसका मतलब ये जो नोक वाली स्थिति दिख रही है x बराबर 0 पर, यहाँ पर फलन अवकलनीय नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच पा रहे हैं। तो फलन अवकलनीय कब होगा? जब उसकी उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ पर हमने देख लिया कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह के यदि हमें और भी उदाहरण हम बना सकते हैं कि जहाँ पर फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो ये हम कई उदाहरण इसमें बना सकते हैं। ऐसे फलन जो दिए हुए बिंदु पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। तो एक तो हमने देख ही लिया f इज इक्वल टू मॉड x बराबर 0 पर। इसी तरह से x बराबर 1 पर मॉड ऑफ x माइनस 1, ये फलन भी इसी तरह का होगा। x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, ये भी इस तरह का ही होगा। तो ऐसे चाहे जितने हम फलन बना सकते हैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं जिसमें फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर x0 पर फलन सतत तब होगा जब उसकी स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो। तो यहाँ चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं ये एक फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस बिंदु x0 के लिए यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा देख रहे हैं, और ये जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष से जितना कोण बना रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थीटा कोण बना रही है। तो इस थीटा कोण के हिसाब से इसकी प्रवणता हो जाएगी टेन थीटा, और ये टेन थीटा जो है ये एफ डैश x0 के बराबर होगी। तो हम देख सकते हैं कि किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो एफ डैश x0 के बराबर होता है। यानी उस बिंदु पर हम अवकलज निकालें तो वो उस अवकलज का मान उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। इस चीज़ को हम आगे भी अनेक बार देखेंगे, और ये जो आप लोगों ने शुरुआत में वीडियो देखा उस चीज़ में भी हम यही बात हम लोगों ने अनुभव की। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किसी बिंदु पर अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, और ये भी देखा हमने कि कोई फलन सतत है तो अनिवार्य रूप से ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो फलन अवकलनीय भी हो, लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो आवश्यक रूप से सतत होगा। तो इन चीज़ों को आप और रिवाइज करके देखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।